मेरा मतलब एफआईआईज वापस आ रहे हैं क्या? देखिए डेटा तो ये कह रहा है, हमारे लिए तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ। ये एनएसडीएल का डेटा है, ये हमारे मन की बात नहीं है, एनएसडीएल का डेटा है। मार्च में 1,17,775 करोड़ की सेलिंग हुई थी एफआईआईज की। कैश मार्केट का डेटा ये देखिए, एफएनओ के डेटा ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, असल रोकड़ा कैश मार्केट वो काउंट होता है। अप्रैल में 60,800 करोड़ की सेलिंग थी। मार्च में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा थी क्योंकि मार्च में सबसे बड़ी गिरावट आई थी, वो वॉर का एकदम प्राइम था, एकदम पीक था, हर कोई अपने पोजीशन को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा था। मई में वो आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 32,963 पर आए। उसके बाद जो हमारी होप थी कि अब शायद मार्केट रिकवर हो रहा है, लेकिन जून का जो नंबर था वो थोड़ा ख़राब था एक्चुअली। मई के मुकाबले जून में ठीक ठाक मार्केट था, लेकिन फिर भी 49,340 करोड़ की सेलिंग हुई है। जुलाई में अब तक हमारे पास 2 हफ्ते का डेटा है एज पर एनएसडीएल टिल नाउ, इसलिए मैंने टिल नाउ लिखा है उसको। अब तक करीब करीब 15,157 करोड़ की बाइंग आई है एफआईआईज की। कहाँ हम 49,000, 32,000, 60,000, 1,17,000 करोड़ माइनस थे। 15,000 करोड़ प्लस बहुत बड़ा नंबर नहीं है वैसे, 1,000 करोड़ पर डे की एवरेज हुई, लेकिन बाय नंबर है, ठीक है। जुलाई में एफआईआईज के लौटने के पहले संकेत मिले हैं और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और सेलिंग कम होने का तो क्लियर सिग्नल्स हैं। वो दिन गए ना जिसमें हम उठते थे, अरे यार आज फिर 8,000 करोड़ बेच दिया, आज फिर 10,000 करोड़ बेच दिया, वो डेटा देखना ही बंद कर दिया था। जिस दिन अब सेलिंग हो भी रही है, उस दिन भी सेलिंग भी आप देखेंगे तो कितनी हो रही है, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़। पिछले कुछ दिनों में मैक्सिमम सेल नंबर हमारा 2,500 करोड़ के करीब का रहा है, ठीक है। पहले हम क्या देखते थे, उस सुबह उठते ही 5,000 करोड़, 6,000 करोड़। एक फेज आया था जिसमें दिन की $1 बिलियन की सेलिंग देखी थी हमने, 9,000, 10,000 करोड़ की सेलिंग हो रही थी, वो देखे थे हमने, ठीक है। इसका टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मेरा मानना यह है कि इसका टर्निंग पॉइंट रहा जब सरकार ने वो बॉन्ड पे टैक्स हटाया। उसके बाद से आप देखें सेंटीमेंट बदल गया। एक्चुअली बॉन्ड मार्केट में तो अच्छी खासी बाइंग हुई और इक्विटी में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है। और एक और चीज़ हुई, भारतीय मार्केट ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। आउट परफॉर्म से मेरा मतलब एब्सोल्यूट प्राइस में नहीं है। अगर आप देखेंगे बाकी हमारे जैसे कोरिया है, एक दिन 5% ऊपर, एक दिन 4% नीचे, एक दिन 6% ऊपर, एक दिन 7% नीचे, इस तरीके की वॉलेटिलिटी है। हमारी मार्केट ने एक रीजनेबल लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखानी शुरू की, जो हमारी मार्केट वैसे भी जानी भी जाती है जिसके लिए। तो इस वजह से ये डेटा पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आज का डेटा पॉइंट काफ़ी क्रूशल होगा। आज एफआईआईज क्या करते हैं, बड़ी गैप डाउन में बाइंग कर रहे हैं वो, या फिर वापस सेल कर रहे हैं। अगर आज आपने देखा फॉर एग्जांपल एफआईआई की 1,500, 2,000 करोड़ की बाइंग आ गई मान लीजिए, वो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। कल इनफैक्ट सबसे क्रूशियल डेटा पॉइंट यही रहेगा, और अगर वो सेलिंग रुकी तो हम फिर एक हायर लो बनाने वाले हैं। और हायर लो से मेरा मतलब अब डेली चार्ट का नहीं है, अब निफ्टी का जरा 3 महीने का चार्ट रखिएगा। हमने मार्च में लो बनाया था 22,180 का, और आपको याद होगा आशीष, वैसे हमने एक 22,000 का व्यू लिया था कि निफ्टी 22,000 तक जा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। मार्च में एक व्यू लिया था, भले ही उस समय बहुत लोगों ने कहा था कि पैनिक, लेकिन वो कितना पैसा बचा उसमें लोगों का, वो 22। उसके बाद आप देखें मार्केट में रिकवरी आई, और उसके बाद जून में हमने 23,100 का एक हायर लो बनाया। अब तक जुलाई में 23,800 का हमारा लो है, 23,805 के करीब का। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23,805 का हायर बॉटम बनना चाहिए। तो ये इस वजह से जो एफआईआई की बाइंग है इसकी सिग्निफिकेंस है, और इसके लिए आज के डेटा पॉइंट को मैं वॉच आउट करने वाला हूँ। आज का